पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हाई प्रोफाइल हुए इस सीट पर बीजेपी में ये खलबली मची थी कि आखिर पार्टी का कौन सा नेता उन्हें चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो सकता है। पार्टी के अंदर बहुत से नामों पर विचार किया गया, लेकिन किसी पर सहमति नहीं बन सकी तो कोई स्वयं ही दिग्विजय सिंह की चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंत में ये चुनौती स्वीकारी साध्वी प्रज्ञा ने, जिन्होंने भोपाल से पार्टी प्रत्याशी बनने के लिए 2 दिन पूर्व ही पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। साध्वी प्रज्ञा ने पहले ही पार्टी नेताओं के समक्ष अपनी ये इच्छा व्यक्त की थी कि वो दिग्विजय सिंह के सामने भोपाल से खड़ा होना चाहती हैं। दरअसल प्रज्ञा को भोपाल से उम्मीदवार बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं संघ ने महती भूमिका निभाई, जिसके कारण ही उन्हें बीजेपी ने भोपाल से उम्मीदवार बनाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिग्विजय के मुकाबले के लिए बीजेपी ने सक्षम उम्मीदवार चुनने में इतना अधिक वक्त लगाया। विपक्ष सहित मतदाता भी इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में देखने लगे हैं। लगभग 20 दिनों के मंथन के बाद पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा पर दांव लगाया। हालांकि प्रज्ञा बीजेपी की न तो प्राथमिक सदस्य रही और न ही उन्हें स्थानीय कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिलेगा। साध्वी का ये आत्मविश्वास अपनी जगह सही निकला, लेकिन पार्टी भी इस हकीकत से वाकिफ है कि भोपाल जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर उसे अपना उम्मीदवार तय करने में वक्त लगाकर उसने कांग्रेस को चुनावी तैयारी करने में परोक्ष रूप से मदद की है। बीजेपी ने जब प्रज्ञा को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तब दिग्विजय सिंह चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति तय कर चुके थे और चुनावी मैदान में अपनी व्यूह रचना को अंतिम रूप देने में भी वे सफल होते दिखे। दरअसल कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे थे कि जब पार्टी का नेतृत्व यहां से प्रत्याशी तय करने में इस तरह अनिर्णय का शिकार बना हुआ है, तो उसने ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे पार्टी के प्रचार अभियान में अपना योगदान जोर शोर से दे रहे हैं। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं में उमंग और उल्लास की लहर दौड़ गई और वे बिना देरी किए पार्टी के प्रचार अभियान में जुट गए थे। यही कारण है कि 1991 से ही बीजेपी का गढ़ बनी भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस की चुनौती ने बीजेपी को चिंता में डाल रखा। राज्य के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो मौजूदा चुनाव में राज्य में पार्टी के प्रचार अभियान की बागडोर थामे हुए हैं, ने सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से साध्वी को जिताने के लिए अपनी मतभेद भूलकर एकजुट होने की अपील की थी। लेकिन वे भी इस सच्चाई से अनजान नहीं है कि देरी से प्रत्याशी घोषित होना जीत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से सीट से उतारकर मुकाबले को हार्डकोर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व में बदल दिया, जिससे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी दूरी बनाकर चल रहे हैं। अब साध्वी के मैदान में आने के बाद हिंदुत्व के मुद्दे से कांग्रेस और दिग्विजय को दो चार होना ही पड़ेगा। साध्वी प्रज्ञा की गिनती दिग्विजय सिंह के प्रमुख आलोचकों में होती है। उन्होंने टिकट मिलने के बाद कहा था कि ये चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। उधर दिग्विजय सिंह ने बड़े ही सधे अंदाज में कहा कि साध्वी जी जो बोले उन्हें बोलने दे, ये उनका हक है। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलें। इधर दिग्विजय सिंह ने गत वर्ष नर्मदा परिक्रमा कर और विगत दिनों में विभिन्न मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर पूजा कर अपनी छवि सॉफ्ट हिंदुत्व की बनाने की कोशिश। उन्हें विश्वास है कि चुनाव में उनकी ये छवि मतदाताओं का विश्वास जीतने में सहायक साबित होगी। केंद्र में यूपीए सरकार के कार्यकाल में भगवा आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले कांग्रेस नेताओं में दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इसलिए संघ की विशेष पहल का दिग्विजय के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को उतारा गया, जो कट्टर हिंदुत्व में अपनी आस्था को उजागर करने में कोई संकोच नहीं करती। भोपाल लोकसभा सीट अब हाई प्रोफाइल होने के कारण इसके चुनाव परिणाम पर सारे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाकर वोटों के ध्रुवीकरण का जो प्रयास किया, उसमें उसे कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ने इसे धर्म युद्ध करार दिया है, उससे तो यही अनुमान अब लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे को प्रमुखता से अपने प्रचार का हिस्सा बनाएगी। वैसे साध्वी ने यह भी कहा है कि भोपाल को एजुकेशन हब बनाएंगी। विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही अपराधों की रोकथाम भी उनकी प्राथमिकताएं होंगी। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने भोपाल को कैपिटल रीजन का निर्माता, शहर के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप का विकास, भोपाल से लगे सीहोर में मेडिकल कॉलेज और भोपाल को अपने विजन डॉक्यूमेंट में प्रमुखता से शामिल किया। कुल मिलाकर भोपाल में पिछले 3 दशक में जो एक पक्षीय मुकाबला देखने को मिलता था,
वो अब नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जब कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का चुनावी अभियान पूरी तरह जोर पकड़ चुका था, तब बीजेपी को अपने अभियान का श्री गणेश करना पड़ा। लेकिन पार्टी को बूथ स्तर तक फैलने और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस भरोसे पर कितना खड़ा उतर पाती है बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।